Assalamualaikum guys, welcome back to my channel. Today I was sitting in the park. ऐसी एक सोच जहन में आ रही थी कि ज़िंदगी का क्या मकसद है मेरी। फिर मुझे बैठे बैठे पता चला कि मैं क्यों सोच रही हूँ कि ज़िंदगी का क्या मतलब है। जैसी चल रही है वैसे चलनी चाहिए। ऐਵੇਂ ही लोग लगे रहते हैं कि everything will be fine, everything will be okay at the end, लेकिन नहीं होता ओके यार, नहीं होता, हो ही नहीं सकता। दुनिया है सज़ा के तौर पर यहाँ पे हम, तो वाई वुड इट बी ओके एंड हु वुड वांट इट टू बी ओके। आप दुआ कर सकते हैं ठीक है, लेकिन सेटिस्फाइड आप कभी भी नहीं होंगे, ये तो कंफर्म बात है। तो इसी तरह बैठे बैठे यही सोचे आ रही थी, तो मैंने सोचा वीडियो बना लेती हूँ इसी बारे में। अ डीमोटिवेशनल टॉक विद मी बट समझ नहीं आ रहा कि लोग मोटिवेशनल टॉक्स तो बहुत करते हैं, कभी डीमोटिवेट किया आप लोगों ने किसी को? कोई आपके पास आके कहे कि मेरे से यार नहीं हो रहा, मेरी बस है, बस ख़त्म होगी, मैं सब्र ख़त्म, तो आप हमेशा आगे से ये क्यों कहते हैं कि यार कोई बात नहीं, कोई मसला नहीं, कुछ नहीं होता, सब ठीक हो जाएगा। आप उसे ये क्यों नहीं कहते कि यार चल हो रहा है, नहीं होता ठीक तो क्या कर सकते हैं, हमारे हाथ में तो कुछ भी नहीं है। आई हैड टू स्टॉप माई वीडियो क्योंकि एक बच्ची आके मेरे पास कहती है कि वेयर आर यू फ्रॉम एंड व्हाई आर यू सिटिंग लाइक दिस। आई एम सिटिंग ऑल अलोन हियर। बच्चे पीछे खेल रहे हैं कुछ, और कुछ क्रिकेट भी खेल रहे हैं यहाँ पे आगे सामने, वो शोर है। लेकिन शी केम जस्ट टू आस्क मी कि व्हाई वाज आई सिटिंग लाइक दैट, पर शी गॉट हैप्पी विद मी। आई टॉक्ड अ लिटिल बिट। तो ज़िंदगी में ना बहुत सारे मसले आते हैं, हर एक सेकंड पे एक नया मसला आता है, और हर एक सेकंड पे वो मसला बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, और उसका हल नहीं मिलता। तो लोग परेशान हो जाते हैं, मैं भी लोग हूँ, मैं भी परेशान होती हूँ बहुत ज़्यादा, एक्सट्रीमली। लेकिन फिर मैंने आज सोचा कि परेशानी हमेशा साथ ही रहेगी, लाइक इट विल बी अ फॉरएवर थिंग। Today I just want to think about like giving up. What if I give up on everything that I've decided for my future or anything? Like overall लोगों ने जो सोचा हो वो छोड़ने का कितना कुछ हौसला है उनमें, ज़रा भी ज़ीरो। It's always like chase your dreams but they don't tell us how. Like क्या करें यार कि हमें वो ड्रीम मिल जाए। ऐसी दुनिया में हम रहते हैं कि लोग सुबह उठते हैं 6 बजे ठीक है, और उठ के वॉशरूम जाके दांत साफ करके उसके बाद तैयार होते हैं, आउट ऑफ नो वेयर एक स्मूदी बनाएंगे जल्दी से, वो पियेंगे एंड गो टू जिम एंड 9 बजे तक ऑफिस आपने जाना है। और अच्छा मीनवाइल मेरा अगर देखा जाए तो मैं उठती हूँ 11 बजे, सोती मैं 2-3 बजे हूँ। तो how am I supposed to gather all my life together? Like how should I chase my dream while my dream is to be sleeping all the time? So how should I do that? सारी ज़िंदगी मेरा एक ख्वाहिश ये भी रही कि मैं पैसे कमाऊँ, लेकिन सोते हुए तो ये हो नहीं सकता, और मुझे नेटफ्लिक्स और ड्रामास देखने का हर वक्त का यही सीन है, तो वो सब करते हुए भी मैं कामयाब नहीं हो सकती, क्योंकि ना लोगों ने एक चीज़ सेट कर लिया है कि पैसा एक ही तरह से कमा सकता है बंदा, काम करके। वो मेरे से नहीं होता, किसी से भी नहीं होता। खैर तो अच्छा, अब मैं कनाडा आई हूँ ना, तो मैं देख रही हूँ लोग पागल हो रहे हैं, जॉब्स नहीं मिलती, जो भी है सब ख़राब चल रहा है इनका, ज़िंदगी ख़राब है, जॉब लाइफ ख़राब है, सब ख़राब है भाई, खुद भी ख़राब है ठीक है। लोग नशे कह रहे हैं, अच्छा नशे वालों का जो है ना उनका चल सीन है, वो बड़े मज़े में है, उनको कुछ पता नहीं है क्या हो रहा है दुनिया में ठीक है, ना अपनी फ़िक्र ना किसी और की फ़िक्र। मैं नशा नहीं करती, लेकिन आई वॉन्ट टू बी दैट पर्सन।
लोग जैसे कहते हैं कि आप कुछ भी बन सकते हैं अगर आप दिल से चाहें। अब मैं दिल से चाहती हूँ कि मैं अमीर हो जाऊँ, लेकिन मैं नहीं हो रही। आई थॉट आई वुड बी अ मिलियनियर बाय 25 years old, बट आई एम नॉट। आई एम वॉकिंग हियर इन पार्क्स talking to children and they are asking me whether I can speak Urdu or Hindi. So I'm not really successful at the moment. लोगों ने अपने ना बार्स बहुत हाई सेट कर दिए। मिलियनियर बन जाओ, मिलियनियर। उसके अलावा तो लाइफ सेट है ही नहीं ना। ज़्यादा सारे पैसे होंगे तो ही बंदा खुश होगा। हाँ, मैं भी यही सोचती हूँ, नो डाउट। लेकिन बार्स बहुत ऊंचे हैं ना। मिलियनियर बनने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, सारी ज़िंदगी आपको लगाना पड़ता है अपना। और फिर जब तक आप मिलियनियर बनते हैं तब तक आप मर जाते हैं। तो मेरा क्या फ़ायदा हुआ? मेरे बच्चों का फ़ायदा होगा, तो मैं क्यों करूँ? अच्छा, लो एक्सपेक्टेशंस का ये भी फ़ायदा है ना कि किसी और को आपसे कोई उम्मीद ही नहीं है। दे हैव गिवन अप ऑन यू। दे डोंट थिंक दैट यू माइट एट सम पॉइंट अचीव सो मच कि उनको भी फ़ायदा होगा। लेकिन बिकॉज यू हैव नॉट डन एनी थिंग एंड for them or for anyone, so they would like have no commitment to you. तो वो कहेंगे कि ठीक है यार, जो मर्जी है कहते रहे, हमें क्या। तो यही तो चाहिए हमें कि हमसे किसी को कोई गर्ज ना हो, कोई गर्ज ना हो, क्योंकि दैट इज़ व्हाट एवरीवन वांट्स। लोग हमारे बिजनेस में से दूर ही रहें तो बेहतर है, सबसे बेहतर चीज़ है। सो जस्ट सिट बैक, रिलैक्स and enjoy the potato chips on the couch. Why be someone like walking and straining all the time when you can just sit back and be a big potato on a comfy couch? So एक और बात कि end पे eventually everything will be fine, guys. Just a demotivational talk, but a little bit motivation, ताकि आप लोग बिल्कुल ही ना बैठ जाएं, क्योंकि ये भी ज़रूरी है। दुनिया में जीने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। So guys, this was my motivational, demotivational kind of talk. Just an outlook of life that is going on right now. And I hope you liked my video and see you again in my next vlog. Take care. Allah Hafiz.